वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1। सिनाबार इज़ एन ओर ऑफ ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी इज़ जिंक। तो पूछा है कि सिनाबार किसका ओर है। तो सिनाबार जो है आपका मरकरी का ओर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कुछ ओर्स दिए हैं, आप वो भी देख सकते हो। जैसे कैल्शियम का ओर है डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों का ओर है। कंबाइंड ओर भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आते हैं कि कंबाइंड ओर कौन सा है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो याद रखना डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंबाइंड ओर है। तो और क्वेश्चन आपका कॉपर था, एक कॉपर में आपका क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2। और आपका एक था मरकरी पूछा था कि मरकरी का ओर कौन सा है, या सिनाबार पूछा था सिनाबार का ओर कौन सा है, तो वो है आपका मरकरी का ओर Hgs। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर कंपाउंड आर। एलिमेंट पूछा है बेकिंग पाउडर कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सेकेंड ऑप्शन इज कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है NaHCO3। एलिमेंट कौन कौन से हुए, एलिमेंट हुए सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, विच इज ऑप्शन नंबर सी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3। एलिमेंट्स आर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक ऑप्शन आपके पास सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन भी था, तो वो किसका फॉर्मूला रहता है, वो रहता है वॉशिंग सोडा का। एक ऑप्शन आपके पास कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन भी था, जो कि किसका फॉर्मूला रहता है, वो रहता है ब्लीचिंग पाउडर का। एक ऑप्शन में आपके पास कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी था, जो कि आपके जिप्सम का होता है। एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके फॉर्मूले बहुत बार पेपर में आते हैं, तो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग strongly in limited air. This process is known as option A roasting, ऑप्शन बी कैल्सिनेशन, ऑप्शन सी डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन डी कोरोजन। तो दो प्रोसेसेस हमारे पास होती है, एक होती है कैल्सिनेशन प्रोसेस, सेकेंड वन होती है रोस्टिंग प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, जब हम हीट करते हैं, लेकिन हीट कैसे करना है, हीट करना है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। इन द अब्सेंस ऑफ एयर जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्सिनेशन होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब हम हीट करते हैं तो रोस्टिंग होती है। और कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, ये डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें पूछा था कार्बोनेट ओर की कंसंट्रेशन हम किससे करते हैं, कैल्सिनेशन किससे करते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर बी कैल्सिनेशन। तो डिफरेंस भी देख लो, यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस दिया है। रोस्टिंग क्या होता है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीट करना है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर रोस्ट किए जाते हैं, कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर की रोस्टिंग कैल्सिनेशन करते हैं। रोस्टिंग में कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। रोस्टिंग का यूज़ हम डिहाइड्रेशन के लिए नहीं करते हैं, वहीं हम कैल्सिनेशन का यूज़ डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपके पास है हाइड्रस एल्युमिना, ठीक है, हाइड्रस एल्युमिना है, मीन्स इसमें आपका वाटर भी प्रेजेंट है। अगर हमने हाइड्रेटेड कोई चीज़ है उसको हमने किसको में कन्वर्ट करना है, एनहाइड्रस में कन्वर्ट करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं आप कैल्सिनेशन का, ठीक है। एनहाइड्रस में कन्वर्ट करना है तो हम कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ है उसको हमने एनहाइड्रस नहीं करना है तो हम रोस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं। रोस्टिंग के केस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ओनली कैल्सिनेशन के केस में ये चीज़ें होती हैं कि हम हाइड्रेटेड चीज़ को एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोरस इज जनरली स्टोर्ड इन ऑप्शन ए केरोसिन ऑयल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी इथेनॉल, ऑप्शन डी इज वाटर। तो फॉस्फोरस जो है नॉन मेटल है और इसको हम स्टोर करके रखते हैं कहाँ, वाटर में, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी वाटर। Phosphorus is very reactive non-metal. When exposed to air, it starts reacting vigorously. Therefore, it is kept in water.
और वहीं सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, हम इसको स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये कैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और जब ये रिएक्ट करती हैं तो ये फायर कैच कर लेती हैं अगर हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर इज केप्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग ए ग्रीन लेयर इज डिपॉजिटेड विच हैज़ द फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर ए इज Cu2s, ऑप्शन नंबर बी इज CuCO3, ऑप्शन नंबर सी इज CuCO3.CuOH ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी इज Cu2O। तो जब हम कॉपर या कॉपर के यूटेंसिल्स को जब हम एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है और उसकी वजह से वहाँ पे क्या बनती है, ग्रीन कलर की लेयर बनती है। और ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेलासाइड भी बोलते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो कॉपर कोरोड्स बाय ऑक्सीडेशन इन विच इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और वहीं जब कॉपर ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर देता है और उसी की वजह से वहाँ पे क्या बनती है, ग्रीन कलर की लेयर बनती है। और फॉर्मूला आपका ये रहा CuCO3.CuOH ट्वाइस, और इसको हम मेलासाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एंटी एसिड फॉर इंडाइजेशन इन ह्यूमन अगेंस्ट गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो किसका हम यूज़ नहीं करते हैं एज ए एंटासिड, देखो एंटासिड का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने एसिडिटी को क्या करना है, न्यूट्रलाइज। अगर हमने एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। तो एंटासिड में हम माइल्ड बेसिस का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका यूज़ हम एज ए एंटासिड नहीं कर सकते हैं। तो विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अवर स्टोमैक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमैक। ठीक है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन जब होती है तो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन और इरिटेशन काउज होती है। तो अगर इस पेन से हमें रिलीफ लेना है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक एंटी एसिड का यूज़ करते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, माइल्ड बेस जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं इस इफेक्ट को। और एंटासिड हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस विच हैज़ ए गार्लिक ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लैक फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी रेड फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी वाइट फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो ये क्या है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर सी वाइट फॉस्फोरस जो है इसका कैसा ऑर्डर होता है, गार्लिक ऑर्डर होता है। तो वाइट फॉस्फोरस इज द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस दैट एग्जिस्ट इन द P4 स्टेट। इट इज़ ए वाइट कलरलेस और येलो वैक्सी सॉलिड हैविंग ए गार्लिक लाइक स्मेल। अगर ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें तो ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक मेटालिक लस्टर ये पोसेस करता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो रहता है 860 केल्विन, और ये दोनों आपके एमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रेड फॉस्फोरस जो होता है वो डार्क कलर का होता है, आयरन ग्रे लस्टर इसका होता है, इसकी स्मेल कुछ नहीं होती है, अडरलेस होता है, एमोर्फस स्टेट में ये प्रेजेंट होता है, ये आपका और नॉन टॉक्सिक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 इज। ऑप्शन नंबर ए इज एसिडिक, ऑप्शन नंबर बी इज बेसिक, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो वॉशिंग सोडा की अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन मीन्स इसमें अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा NaOH प्लस H2CO3। तो NaOH क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, OH नेगेटिव आयन की वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा फॉर्म हो जा रहा है, बेसिक फॉर्म हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज बेसिक। ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट is the chemical name of washing soda. When it dissolved in water, it forms strong alkali solution of sodium hydroxide, and the presence of OH negative ion form the solution alkaline. Next question is the major component of compressed natural gas is. ऑप्शन नंबर ए इज प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी इज ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी इज मीथेन, ऑप्शन नंबर डी इज हाइड्रोजन। तो याद रखना है CNG, एक तो CNG का भी पूछ लेते हैं कि CNG की फुल फॉर्म क्या रहती है, वो रहती है आपकी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और कौन सी मेजर गैस इसमें होती है, तो अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है विच इज़ मीथेन, मीथेन यहाँ पे मेजर गैस रहती है। CNG क्या है, CNG है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मेन कंपोनेंट CNG का क्या है, फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का जो कि है मीथेन, और इसको हम हाई टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं
और भी CNG में और भी कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? इथेन हो सकता है, इथेन होता है, प्रोपेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और वाटर का कुछ अमाउंट भी उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3COOH इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इज फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर बी इट इवेपोरेट्स इन समर, ऑप्शन नंबर सी इट इज इम्प्योर, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ अबव। तो जो ग्लेशियल या फिर एसिटिक एसिड है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल, क्योंकि अगर हम रूम टेम्परेचर के बिलो भी इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। तो विच इज ऑप्शन नंबर ए फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन anhydrous acetic acid, means acetic acid that does not contain water. So it is called glacial because it freezes at a room temperature slightly cooler than room temperature. अगर थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर के भी नीचे टेम्परेचर गया तब ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is the main constituent of cooking gas cylinder? Option number A methane, option number B ethane, option number C propane, option number D is butane. तो LPG जो हम मेजरली यूज़ करते हैं रसोई गैस वगैरह में, तो वहाँ पे जो मेन गैस रहती है वो आपकी रहती है ब्यूटेन, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज ब्यूटेन दो इट कंटेन्स स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ इथेन एंड प्रोपेन ऑल्सो। LPG is stored in cylinder. It is mainly used for cooking. Hence, it is also called कुकिंग गैस। और सिलेंडर जहाँ पे इसको स्टोर करके रखते हैं उनको हम कुकिंग गैस सिलेंडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली वाइटामिन्स विथ मेटल इज इन इट। ऑप्शन नंबर ए वाइटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी वाइटामिन के, ऑप्शन नंबर सी वाइटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी वाइटामिन ई। तो जो वाइटामिन आपकी मेटल कंटेन करती है वो है वाइटामिन B12, और ये कौन सी मेटल कंटेन करती है? ये करती है कोबाल्ट। तो वाइटामिन, सबसे पहले वाइटामिन किसने इन्वेंट की थी? ये की थी FG हॉपकिंस ने, और जो टर्म वाइटाक्वाइन की थी वो की थी C फंक ने। और वाइटामिन दो टाइप की होती है, एक होती है वाटर सॉल्युबल, एक होती है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल आपकी दो वाइटामिन होती है B और C, और फैट सॉल्युबल आपकी चार वाइटामिन होती है। कौन कौन सी? A, D, E एंड की। केडा करके आप याद कर सकते हो, KEDA। और विटामिन B12 जो है वो आपके कोबाल्ट उसमें होता है। केमिकल नेम जो रहता है वो रहता है साइनोकोबालामीन, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? इट कैन बी फाउंड इन मीट में मिलता है, फिश से मिलता है, एग्स से मिलता है और मिल्क से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन, ऑप्शन सी है रेडिएशन, ऑप्शन डी है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन का हम गेन करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन होती है, जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज रिडक्शन। देखो दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो रिडक्शन। और जब मान लो पहले हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो से जब +1 हो रही है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन, इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिएक्टेंट में जीरो है, बाद में प्रोडक्ट में जाके 1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। वही रिडक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल पहले 1 है, 1 से जा रही है 0 में, डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जब हो जा रही है तो वहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। ऑक्सीजन के बेस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो रिडक्शन। और हाइड्रोजन के बेस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो रिडक्शन। देखो पहले Na था, एलिमेंटल की आपको पता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, N से कहाँ बन रहा है? Na पॉजिटिव, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे 0 से +1 में जा रही है तो मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which chemical compound does an ant inject into our body when it bites? Option A is HCHO, option B is CH3CHO, option C CH3COH, option D is SCOOH। तो जब आंट हमें बाइट करती है तो कौन सा एसिड ये वहाँ पे छोड़ती है? वहाँ पे ये छोड़ती है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन काउज होती है। तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? ये इंजेक्ट करता है आंट स्टिंग के ड्यूरिंग, और इस इफेक्ट को अगर हमने क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके बेस पर हम क्या अप्लाई करते हैं? उसके बेस पे हम माइल्ड बेस अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास बेकिंग सोडा।
Next question is the atomic number of an atom of an element is 17 and the mass number is 36. The number of neutrons in its nucleus is option A 17, option B 19, option C 36, ऑप्शन डी 53। तो न्यूट्रॉन जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास है 36, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। तो 36 में 17 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 19। तो ये हमारा ये है हमारे पास न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एन क्या है, एन है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।